चलिए अब आपको सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हुई जो ऐतिहासिक है। आपने देखा होगा कि सबको कार्ड देख करके और वोटिंग कराने दिया गया, बाकायदा एजेंट बैठे और बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का समापन पीआरओ और एपीआरओ और उनके एजेंटों के द्वारा कराया गया है। दूसरा जिस बिंदु के ऊपर मुझे आज अपनी बात कहनी है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के इशारे के ऊपर, स्वयं की पहल पे नहीं, केंद्र के इशारे के ऊपर एक किसानों के लिए आक्रोश सभा का नाम दे करके और शेखावाटी से लक्ष्मणगढ़ में एक मीटिंग बुलाई गई जो किसानों की सभा बताया गया। उस मीटिंग में दावे किए गए थे, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और तमाम लोग, तो अरुण चतुर्वेदी जी जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी के 30,000 किसान उसमें शामिल होंगे। 30,000 के दावे करने वाले लोग 3,000 भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। किसान तो उनमें से इक्के दुक्के की तो मैं कहता नहीं, बाकी किसान के नाम से उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया और 60-65% तो केवल और केवल जो व्यक्ति 3,000 के लगभग इकट्ठे हुए, इसमें 60-65% चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा बसों की व्यवस्था करके बैनर लगा करके बाकायदा लाए गए। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि किसी भाजपा के प्रत्याशी की लॉन्चिंग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज उस मीटिंग के बाद में मुझे ये पूरा कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि जो वहाँ पर लोगों ने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी शेखावाटी से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के ऊपर लॉन्चिंग करने के लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को चुना और अपने इलाके से 3,000 में से 60-65% वो लेकर के भी आए, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से 4 अंक नहीं पहुंच सके। 500-700 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए, किसान तो बहुत दूर की बात है। और जिस मुद्दे के लिए उन्होंने किसानों के लिए बाजरे की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के ऊपर वो जो अपनी बात कहने के लिए उन्होंने प्रचारित किया था अपनी मीटिंग को 12-13 वक्ता बोले, उसमें से केवल 2 ने 2-2 मिनट के लिए किसान की या कोई बाजरे की बात की। इसके अलावा अपनी डफली अपना राग। दिनेश जोशी जी जो मेरे सामने भाजपा के प्रत्याशी से, मुझे हंसी आ रही है कि उनको उस भीड़ में यह कहना पड़ा कि मैं हूं वो दिनेश जोशी जो गोविंदा के सामने लड़ता हूं, और 1 बार नहीं 2 बार 3 बार कहना पड़ा। इसका मतलब यह था कि वो लक्ष्मणगढ़ के लोग नहीं थे, वरना दिनेश जोशी जी 3 बार जिसने चुनाव लड़ लिया, नगर का चेयरमैन रहा, उसको उस भीड़ में यह कहने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि आप जानते हो कि नहीं मैं हूं वो दिनेश जोशी जो मैं चुनाव लड़ता हूं। तो इससे आप थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर लक्ष्मणगढ़ के लोग ही नहीं जुटा पाए, तो फिर लक्ष्मणगढ़ में उस बैठक का या मीटिंग का या जो भी वो नाम दे रहे हैं उसका करने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हत्यारी पार्टी के लोग 700 लोगों की हत्या उन्होंने किसानों के 3 काले कानून ला करके की हो और किसानों को खालिस्तानी, उपद्रवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया हो, और 15 महीने तक खून के आंसू रुला करके वो 3 काले कानून जो उद्योगपति मित्रों के लिए थे, किसानों के खिलाफ थे, उनको वापस लिया गया। उस पार्टी को किसानों की बात